नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारा विषय है मुर्गी पालन के लिए लोन कैसे लें। देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च कर रखी है कि आप जो है लोन ले सकते हैं, किंतु अगर आप बैंक में जाते हैं, देखिए दोस्तों मैं जो भी बात करूंगा जो ग्राउंड लेवल पे वास्तविकता है मैं वही बात करूंगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी बताती है, किंतु वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पे उनका जो अगर हम एनालाइज करके अगर देखें तो उसका रिजल्ट रहता है 0 या फिर 1 या 2%। और वो भी 1 या 2% किसके लिए रहता है? जिसका बैंकों से टाइप रहता है कि ठीक है, मतलब जिनसे अच्छी जमती है, जिसका लेन देन अच्छा होता है, या फिर जिनसे रिश्वत की बातचीत हो जाती है। मैं सही बात बता रहा हूँ और यही ग्राउंड लेवल की वास्तविकता है, ठीक है। उनको ही लोन मिलता है, ठीक है। किंतु फिर मेरा उद्देश्य है कि लोन के प्रति आपको बता देना कि ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए लोन मिलता है या नहीं। दोस्तों बिल्कुल ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए लोन मिलता है। और जो प्रधानमंत्री PMGPY के जो प्रोजेक्ट है उनमें तो लोन हो रहा है। उन्हें कितने फार्मरों का जो है लोन मैंने मतलब मेरे कोटेशन पे हुआ है और उनका फार्म का रन भी हो गया और एक साल हो गया लगभग ऐसा, ठीक है। और कंटिन्यू मेरे पास में इस प्रकार से कोटेशंस आते रहते हैं, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता हूं और उनका लोन भी होता है और काम होता है। किंतु उन सभी बातों में एक चीज़ जो साइलेंट है वो ये है कि जहाँ पे जिसकी बैंक से ज़्यादा अच्छी तरीके से बनी हुई है, मैनेजर से अच्छी बनी हुई है, उनका लोन बिल्कुल होता है। गवर्नमेंट इसके लिए लोन दे रही है, ठीक है ना। उसमें भी कास्ट वाइज भी लोन है और उसके बाद में रिलीजन वाइज भी लोन है। तो लोन अवेलेबल है। आप चाहें तो बिल्कुल रोजगार कार्यालय में, अपने जिले के रोजगार कार्यालय में जाए, वहाँ पे बताइए जो जिस कास्ट से जिस रिलीजन से बिलोंग करता है अपने बारे में बताए। आपके लिए लोन सुविधा अवेलेबल है। उसमें भी 5%, 10%, 20%, 35% तक सब्सिडी वाले लोन अवेलेबल है, ठीक है ना। किंतु मैं इन सभी बातों में डीप में तो नहीं बता सकता, किंतु जो जनरली जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जो जनरली जो KYC रहती है, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स। ये कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं? गवर्नमेंट लोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट बैंक जो भी लोन देगी ये ठीक है इसके लिए। अब चूंकि अब बहुत सारे फार्मर भाई हो या फिर बहुत सारे जो हमारे व्यूअर जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, किंतु गवर्नमेंट से उनका कोई इस प्रकार से कोई लेन देन नहीं है, कोई अच्छा टाइप नहीं है, तो किस प्रकार से मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करें। देखिए एक और बीच में कमेंट भी थी कि जब आपको मुर्गी पालन से पैसा 2 महीने में आएगा तो आप लोन की किस्त किस प्रकार से पे करोगे। तो भैया आपको अगर लोन की किस्त अगर पे करना है तो उस प्रकार से मान लीजिए आपको पता है कि मेरे पास में पैसा 2 महीने में एक बार आएगा, तो आप 2 महीने की किस्त एक साथ में आप अकाउंट में जमा रखें, वो अपने आप काट लेगा, या फिर उस पैसे को आपको जमा कर रखें कि मुझे अगले महीने की किस्त बनना है, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ब्रॉयलर फार्मिंग से संबंधित अगर आपको लोन चाहिए तो रोजगार कार्यालय में जाइए, आपको वहां से सारी जानकारी मिलेगी। और कुछ जानकारी अगर नहीं तो बिल्कुल मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब दूसरा जो सेक्टर हो गया प्राइवेट सेक्टर, ये NBFC, ठीक है ना। तो NBFC से अगर आपको लोन लेना है तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो सारे मुर्गी पालन करके नहीं आया हूँ। मैंने जब शुरुआत किया था मात्र मेरे जेब में 50,000 रुपये था, और उसके बाद में मैं जो है आज 25,000 की फार्मिंग कर रहा हूँ। तो कैसे हुआ है ना। तो उनमें जो NBFC कंपनी है उनका बहुत जबरदस्त योगदान है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो NBFC कंपनी से लोन ले सकते हैं, किंतु NBFC कंपनी भी आपके सामने ऑप्शन रखती है कि आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है या फिर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जितनी भी NBFC कंपनी है वो कभी भी आपको नए बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन नहीं देगी। आपको जब भी लोन अगर देगी तो आपको पुराने बिजनेस के आधार पर, अगर आपका पुराने बिजनेस जो है मान लो आपके 50,000 रुपये मंथली जो है इनकम हो रही है, तो उसके आधार पे जो है आपको प्रॉपर्टी, मकान वगैरह मोर्गेज करके आपको जो है लोन देगी, ठीक है। तो NBFC कंपनियां कभी भी मतलब नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन नहीं देती। और आपको मैं एक बात बता दूं कि मुर्गी पालन में कोरोना के पहले तक मुर्गी पालन के व्यवसाय को नेगेटिव प्रोफाइल में लेते थे कि आपके पास अगर मुर्गी पालन है तो मतलब आपका लोन के लिए आपके पास कुछ भी जगह नहीं है। किंतु कोरोना के बाद में ऐसा कुछ मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिला है मुर्गी पालन से, तो जिसके कारण इसको पॉजिटिव बिजनेस में लेने लगे और मुर्गी पालन के ऊपर भी लोन करने लगे, ठीक है। किंतु अगर आपके पास भले 2000 मुर्गियों का भी अगर आप छोटा सा अगर मुर्गी पालन अगर आपका शेड है तो उसमें आपको NBFC कंपनियां जो है आप बिल्कुल अप्लाई करें। आपको पिछले 6 महीने, 1 साल का, 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताएं, उनको बैंक स्टेटमेंट दें, आपका लोन हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी ऐसा करवाया है। जब मैंने इस फार्म का निर्माण किया था उस समय थोड़ा सा मैंने रिश्तेदारों को खुद से थोड़ी फंडिंग की व्यवस्था करके मैं इस फार्म को बना लिया था। किंतु जब मैंने दूसरा फार्म जब बनाया था तो मैंने मतलब मैं थोड़ा सा इस फार्म को बनाने से पहले का मैं सीन बता रहा हूँ। मैंने AU स्मॉल फाइनेंस में आवेदन किया था, तो उन्होंने देखा कि आपका जो बिजनेस पूरा, मेरा इलेक्ट्रिकल का काम था, कॉन्ट्रैक्टशिप का काम था, तो स्टेबल बिजनेस नहीं था क्योंकि मैं उनको स्टॉक नहीं दिखा पाया था। तो उसके कारण उस बिजनेस को मैं मतलब उन्होंने मुझे लोन नहीं किया, ठीक है। किंतु जब मैंने इस फार्म को बना लिया, इस फार्म में जब बर्ड्स डले वो थे, तब मैंने जब फिनोवा कैपिटल से जब मैंने लोन के लिए आवेदन किया तो उन्होंने मेरा बर्ड के आधार पर पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने देखा और उसके आधार पर मेरा लोन हो गया।
ठीक है। तो मतलब एनबीएफसी कंपनी से अगर आपको लोन लेना है तो आपको चाहे छोटा मोटा व्यवसाय, चाहे किराना व्यवसाय, चाहे कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय अगर आपका होगा तो उसके आधार पे आपका जो लोन हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि गवर्नमेंट बैंक के भी लोन देने के लिए तैयार है, किंतु उसके लिए मैंने साइलेंट जो कंडीशन है वो बता दी, और प्राइवेट जो एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक के भी लोन देने के लिए तैयार है, किंतु उनमें भी जो 2-3 चीज़ें जो है काउंट होती है कि अगर आप बैंकों में जाएंगे तो बैंक आपको कोलेटरल प्रॉपर्टीज मांगे। कोलेटरल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक आपका प्लाट हुआ या आपका रजिस्टर्ड डाइवर्टेड मकान हुआ, इनके आधार पे जो इनको मोर्गेज करके फिर तो आपको कोई भी लोन आपको दे सकता है। मतलब आप लोन लेने के लिए जितना भी एफर्ट लगाना चाहें आप खुद से लगा सकते हैं। जैसे कि चाहे तो सब्सिडी वाला लोन लेना चाहें तो गवर्नमेंट बैंक में जाइए, या फिर आप बैंक से अगर आपका लेन देन अच्छा है तो भी आपको जो है बैंक लोन दे सकती है। कुछ मेरे क्लाइंट ऐसे भी हैं जिन्होंने एफडी के अगेंस्ट में लोन लेके और मुर्गी पालन किया है। तो आपकी अगर कोई सी अगर एफडी है तो एफडी के अगेंस्ट में जो 75% या 80% जो है आप लोन ले सकते हैं और मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी मतलब आपके पास बैंकें खुली है। और अगर आप एनबीएफसी बैंक के कंपनीज के पास में जाएंगे तो पैरेलल में पहले आपका बिजनेस साल 2 साल 3 साल पुराना बिजनेस को उसको देखेंगे, उसको देखने के बाद में जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा उसके आधार पे आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके आपको लोन दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप जो है लोन के ऑप्शन सारे आपके पास खुले हैं। हाँ, किंतु जब भी आप लोन लेने जाएं तो इस प्रकार से, इस माइंडसेट से आप लोन लेने जाएं। अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं मुर्गी पालन में तो एटलीस्ट आपको 2 महीने तो फार्म सेटअप करने में लग जाता है और 2 महीने का आपका प्रोडक्शन आने में लग जाता है। टोटल 4 महीने आपके खर्च होंगे। उस 4 महीने की आपको जो है ईएमआई किस प्रकार से पे करना है ये सब शेड्यूल आपको बना के रखना है। ठीक है। मैं मुर्गी पालन में, क्योंकि मैं तो 3 फार्म बना चुका हूँ और रोज ही फार्म के बनाने के जो है मैं गाइडेंस देते रहता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ कौन से क्षेत्र में कितना समय लगा, किंतु एवरेज टाइम ड्यूरेशन अगर देखें तो कम से कम 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना भी लग जाता है। कोई से फार्मर ऐसे जिनके 5-5 महीने भी हो गए, जिनके फार्म नहीं बने। उसके कारण बहुत सारे हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेशन इशू है, फार्मर का इशू है, या रोड का इशू है, या फिर लेबर का इशू है। तो ये सब चीज़ें जब आप फार्म बनाएंगे, ग्राउंड लेवल पर जब आएंगे तब आपको सारे इशू आपको सब फेस करने होंगे और आपको समस्याएं आएगी। तो मतलब ये सब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्रायलर फार्मिंग में करना चाह रहे हैं, हाँ मैं आपको जो एक चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ यह है कि अगर आपने ईमानदारी से इस बिज़नेस में काम किया तो आप इस बिज़नेस से पैसा भी कमा लेंगे और कितनी भी मतलब जो बैंक वगैरह है या फिर एनबीएफसी कंपनी सबकी ईएमआई भी पे कर सकते हैं। मैं भी अगर यहाँ पे अगर 25,000 की फार्मिंग लेके खड़ा हूँ तो मेरे पास में इतना कैश पेमेंट नहीं था, मैंने सब कंपनियों से फाइनेंस करवा के ही मतलब यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आज 5 साल हो गया उस बिज़नेस को, मतलब इस बिज़नेस को मुझे करते हुए। लगभग वो जो पुराना जो कर्जा था वो लगभग खत्म हो गया, जो नए सेट बनाए वो सब कमा के बनाए। तो शुरुआत आप जो है फाइनेंस से कर सकते हैं इस, किंतु मैंने आपको जो बता दिया, आपको माइंड सेट को इस प्रकार से प्रिपेयर करना है कि आपको 4 महीने तक आपको कुछ नहीं होगा, 4 महीने तक आपको ईएमआई पे करना है। तो दोस्तों लोन से संबंधित और डीप नॉलेज के लिए आप जो है मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा और किसी तरीके से जो है मैं निकालूँ कि इस प्रकार से आप लोन के लिए आवेदन करें तो आपका लोन डेफिनेटली सेंक्शन होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे कोटेशन आप चाहें तो ले सकते हैं, मैं आपको कोटेशन के ऊपर मेरा लोन हो जाएगा। आपको कुछ पेमेंट, जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख का लोन हुआ, आपको 6 लाख रुपए की कैश की आवश्यकता है तो आप जो बचे 4 लाख रुपए जो है आप मेरे से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी सुविधा जो है आपको आपके लिए मेरे पास में अवेलेबल है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।